खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अगले 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, तभी वो आगे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब हर कोई चाहता है, तो चलिए आपको बताते हैं। दूसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के पहले दौरे के लिए निकले पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा इलाके में पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और धामी ने कहा कि चंपावत के विकास के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। धामी के इस दौरे के बाद उनका सबसे पहले चंपावत का ही दौरा करना अब चर्चा का विषय बन गया है। यह इसलिए क्योंकि चंपावत सीट के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद करीब उत्तराखंड के 6 ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ने का ऐलान किया था। इसमें लालुका विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, रुड़की के प्रदीप बत्रा, कपकोट से सुरेश गढ़िया, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल थे। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वह ये संकेत दे रही हैं कि धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि धामी चंपावत सीट से ही क्यों चुनाव लड़ेंगे। तो इसको ऐसे समझिए, चंपावत जिला उधम सिंह नगर जिले से लगा हुआ है और खटीमा की सीमा टनकपुर से मिलती है। साथ ही यह सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित समझी जा रही है। वह ऐसे क्योंकि बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और वह इस बार करीब 5000 वोटों के अंतर से जीते थे। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत पहुंचे तो उन्होंने चंपावत की जनता से क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे चंपावत के बनबसा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। फिर बनबसा स्टेडियम, जहां आपको कुमाऊं रेजिमेंट की भर्ती के लिए युवा दौड़ते भी नजर आते हैं, वहां धामी ने जनसभा की और इस सभा में एक बार फिर कैलाश गहतोड़ी ने धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान दोहरा दिया। इसके बाद धामी ने कहा, मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगा यह फैसला हाईकमान को ही करना है, लेकिन फैसला कुछ भी हो मैं चंपावत के लिए हर वह कदम उठाऊंगा जो इस जिले के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। साथ ही धामी ने चंपावत से अपना पुराना रिश्ता भी बता दिया। चंपावत में सीएम धामी ने हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं संकेत जरूर दे दिया कि वो चंपावत की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।